वेलकम टू ऑल इन आवर मैथमेटिक्स क्लास। जैसे कि आपको पता है हमने चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम स्टार्ट किया है। हम 1.1 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने से पहले हम इर्रेशनल नंबर के बारे में बात करेंगे। पहले हमने रैशनल नंबर के बारे में बात की थी। रैशनल नंबर कौन से थे? जो p बाय क्यू के फॉर्म में लिखे जाते थे, लेकिन q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं जिनको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते p बाय क्यू की फॉर्म में? वो क्या होते हैं? इरेशनल नंबर। जैसे हम अंडर रूट 2 की बात कर रहे हैं, अंडर रूट 3 की बात कर रहे हैं, इनको मैं p बाय क्यू की फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस कर सकती। और ये किससे डिनोट होते हैं? कैपिटल लेटर s से। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हाउ टू रिप्रेजेंट अंडर रूट 2 ऑन अ नंबर लाइन। कैसे हम इसको अंडर रूट 2 को नंबर लाइन, सबसे पहले मैं क्या करूंगी, एक जो है नंबर लाइन मैंने ड्रॉ कर ली है। ये नंबर लाइन ले लिया मैंने, इसके ऊपर से 1 यूनिट के मार्क ले लिए, 0 1। आप अपने स्केल से इसको ड्रॉ करोगे, स्केल से ड्रॉ करके 0 1 2 3 1 यूनिट छोड़ोगे। फिर क्या करना है आपने, 0 पे नहीं, नंबर 1 पॉइंट पे, जो ये आपका 1 पॉइंट है ये वाला, इस पे 90 डिग्री का एंगल जो है वो बनाओगे विद द हेल्प ऑफ कंपास। ये जो है हमारा 90 डिग्री का एंगल बन गया, स्ट्रेट लाइन। फिर हमने क्या करना है, स्केल से मेजर करके 1 सेंटीमीटर की कंपास खोल के हमने यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का कट लगा देना है। सबसे पहले क्या किया, हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ की, 1 यूनिट का हमने मार्क किए हैं, 0 1 2 3 4। अब 1 के ऊपर हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया, 90 डिग्री के एंगल 1 से फिर हमने स्केल से मेजर किया, 1 सेंटीमीटर की मेजरमेंट लेके हमने इसको यहाँ पे कट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, स्केल से इस 0 और सी को स्केल से ज्वाइन करेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, अभी मेरे पास स्केल नहीं है, आप स्केल से 0 सी को जो है ज्वाइन करोगे। फिर क्या करोगे, कंपास लेके 0 पे रखोगे और सी तक अपनी कंपास खोलोगे। ठीक है, सी तक कंपास खोलने के बाद जो आपने कंपास खोली होगी, पेंसिल इसके आगे से, उस कंपास से आपने ऐसे ये डॉटेड में, ये कंपास से पेंसिल पूरी नीचे लेके आओगे, ये यहाँ पे न्यू पॉइंट बनेगा डी। ठीक है, ये मेजरमेंट कितनी होगी, जो ये आपने नीचे, जो आपने 0 पे कंपास रखी है और सी तक खोली है, वो खोली हुई कंपास को यहाँ तक आपने डी तक लाया, एक आंख मारा, तो जो ये पॉइंट होगा आपका डी, दिस इज योर अंडर रूट 2। ठीक है, देखो हमने इधर 90 डिग्री एंगल बनाया, हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई है यहाँ पे, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। हमें पता ना हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ACs आर हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस BC इज योर बेस, बेस का स्क्वायर। हमें AC चाहिए था, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज 2, AC इज अंडर रूट 2। इसका मतलब है ये पूरी लेंथ A से लेके D तक कितनी है, अंडर रूट 2। अब हम ड्रॉ करेंगे अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 कैसे, अभी तो हमने अंडर रूट 2 सीखा, अब अंडर रूट 3। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, स्केल की हेल्प से हमने एक लाइन लगा दी, मार्क कर दिया हमने इस पे 0 0 1 यूनिट छोड़ेंगे, 1 2 3 4 ड्रॉ कर दी। अब अंडर रूट 2 की तरह 1 के ऊपर यहाँ पे हमने बना दिया, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल विद द हेल्प ऑफ कंपास बनाओगे। पता ना कैसे बनाते, कंपास से आंख लगा के ऐसे, फिर एक आंख यहाँ पे, फिर दूसरी आंख यहाँ पे, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बन गया। फिर हम 1 पे रख के हमने कैसे किया था, पहले अंडर रूट 2 ड्रॉ कर रहे हैं हम, 1 सेंटीमीटर खोल के ये आंख लगाई। फिर हमने क्या किया था, ओ से लेके सी तक हमने ज्वाइन किया। फिर ओ से लेके सी तक कंपास खोल के फिर हमने क्या किया था, यहाँ पे डी तक पॉइंट लेके आए थे, डी इज यू अंडर रूट 2, बट हमने बनाना क्या है इस बार, अंडर रूट
3। अब हमने क्या करना है, इसमें सी के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, और सी जो बेस लेके इस सी पॉइंट के ऊपर दोबारा 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। यहाँ पे कट, यहाँ पे कट, और फिर से। तो जो ये पॉइंट है सीई, ये आपका 90 डिग्री का एंगल बना यहाँ पे। अब आपने सी पे रखे, पहले 1 पे रख के आपने सी तक 1 सेंटीमीटर कट किया था, आप सी पे रख के दोबारा 1 सेंटीमीटर खोलो और ये इस लाइन पे कट करो। दिस इज योर पॉइंट ई, इस पे को नाम दोगे। अब आप क्या करोगे, ओ और ई को ज्वाइन करोगे, बिल्कुल स्ट्रेट ज्वाइन करना स्केल की हेल्प से। ओ और ई को ज्वाइन करोगे, और अब यहाँ तक ओ और ई तक कंपास खोलो। कंपास खोल के ये न्यू बड़ी आर्क जो है वो बनेगी, याद रखना 2 से आगे बनेगी, ये 2 से आगे नहीं जाना चाहिए, ये 1 और 2 के बीच में होगी। दिस इज योर अंडर रूट, ये जो पॉइंट है इस अंडर रूट 3। डिस्टेंस ऑफ ए से लेकर ये एफ तक जो डिस्टेंस है ये है आपका अंडर रूट 3। एक्सरसाइज हमारी जो 1.2 स्टार्ट हो रही है, इसमें क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, और जस्टिफाई भी करना हमें अपना आंसर। फर्स्ट पॉइंट इज एवरी इररेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। सबसे पहले ये जो स्टेटमेंट्स करने से पहले हमें, तभी मैंने डेफिनेशन पहले करवाई थी, हमें डेफिनेशन जो है अपने माइंड में रखनी है। रियल नंबर क्या था, रियल नंबर जो था कॉम्बिनेशन, उसमें रैशनल भी होते हैं, वो इररेशनल भी हो सकते हैं। अब इन्होंने बोला क्या इररेशनल नंबर रियल है, हाँ जी, क्योंकि रियल नंबर में तो इररेशनल नंबर है। यस, जो इररेशनल नंबर होते हैं वो रियल नंबर होते हैं, क्योंकि रियल नंबर जो है वो कॉम्बिनेशन होता है रैशनल का भी और इररेशनल का भी। Second point है every point on the number line is of the form under root m where m is a natural number. No, because अगर हम नेगेटिव नंबर की बात करूं, ये रियल नंबर है, लेकिन मैं इनको स्क्वायर रूट के फॉर्म में वहां पे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकती। Every real number is an irrational number. सारे के सारे रियल नंबर इरेशनल होते हैं। अभी हमने बात की जो रियल नंबर है वो रैशनल भी हो सकते हैं, वो इरेशनल भी हो सकते हैं। अगर कोई बोले कि सारे के सारे रैशनल हैं, नो, सारे के सारे इरेशनल नो, क्योंकि वो रैशनल भी होते हैं, वो इरेशनल भी होते हैं। इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि रियल नंबर सिर्फ इरेशनल नहीं होते हैं, वो रैशनल भी होते हैं, वो इरेशनल भी होते हैं। Question number 2 है are the square root of all positive integers irrational? If no, give an example of the square root of a number that is a rational. इन्होंने बोला जितने भी, अब हमने irrational number की जब हमने definition की बात की उसमें मैंने square root लिखा था, square root 3, square root 2, square root 5 irrational है। इन्होंने बोला जितने भी number स्क्वायर रूट की फॉर्म में बच्चे जो है, हम माइंड सेट बना लेते हैं जो रूट वाला नंबर होगा वो इरेशनल ही होगा। इन्होंने बोला कि सारे वो इरेशनल होते हैं। देखो अंडर रूट, जैसे मैंने बात किया अंडर रूट 4 की, ये अंडर रूट 4 है। अंडर रूट 4 की अगर मैं वैल्यू निकालू इट्स 2, और 2 जो है वो रैशनल है। अगर इसकी वैल्यू निकल जाती है विदाउट रूट तो वो क्या है, रैशनल है। जैसे कि रूट अंडर रूट 9 की बात करें तो इसकी वैल्यू क्या निकालते हैं, इसका स्क्वायर रूट क्या निकलता है, 3, तो ये भी एक रैशनल है। ऐसे बहुत सारे नंबर होते हैं जो स्क्वायर रूट में होते हुए भी रैशनल होते हैं। अब हमारा क्वेश्चन आया शो को रिप्रेजेंट करना हमने अंडर रूट 5 ऑन अ नंबर लाइन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर लाइन लेंगे, -3 माइनस नंबर लाइन बनाएंगे, आधे पॉइंट नेगेटिव है आधे पॉइंट पॉजिटिव है। अब हमने जो रूट 2 और रूट 3 में 1 का यूनिट छोड़ा था, अब हमने रूट 5 बनाना है। अब हम क्या करेंगे, 2 यूनिट छोड़ेंगे, 2 के ऊपर बनाएंगे, यानी कि 0 से लेके 2 यहाँ तक, ये 2 का डिस्टेंस है। यहाँ पे 2 पे मैंने 90 डिग्री का एंगल बनाया, ये स्ट्रेट लाइन गई ऊपर। अब 2 पे रख के 1 सेंटीमीटर का मैंने स्केल से मेजरमेंट करके यहाँ पे कट लगाना है। फिर क्या किया था मैंने, ओ और इस लाइन को मैंने जोड़ देना, स्ट्रेट लाइन में जोड़ोगे आप, इसको ई नाम दे दो। फिर कंपास खोल के फिर इस ई पॉइंट को यहाँ पे आप ड्रॉ करोगे।
दिस इज योर ओ से लेके जो पी तक का डिस्टेंस है वो क्या है, √5। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। सबसे पहले आप 90 डिग्री के एंगल की प्रैक्टिस करोगे। पहले √2 बनाओगे, √3 बनाओगे, फिर √5 जो है साफ सुथरे तरीके से स्केल और कंपास लेके अपनी कॉपी पे जो है वो ड्रॉ करोगे। कोई भी प्रॉब्लम आएगी आप मेरे को पूछोगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।